अंबेडकर नगर में, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं किसानों का फसल का उचित मूल्य मिलेगा और किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। लगता तो है इनकी बातें पूरी तरीके मिथ्या है, क्योंकि भारत के एक जनपद अंबेडकर नगर में आइए और नज़ारा देखिए। योगी जी और मोदी जी दोनों लोग, क्योंकि एक दूसरे के दोनों पर्याय हैं आप लोग, और जनता के सेवक, रक्षक, माँ बाप सब हैं आप ही। लेकिन इनका गेहूं जो कट चुका है, घर आ गया है और घर में रखने की जगह नहीं है, और तो और कोई भी सागन सहकारी समितियों पर अभी तक क्रय केंद्र नहीं है। चलिए हटाइए इस बात को, अगर देखना है तो यहाँ तो मोदी जी, योगी जी को सलाह दे दीजिए कि फर्जी बोलना बंद करें। कोरोना कोरोना कोरोना, ये भी एक बला आ गई है इस उत्तर प्रदेश में। कोरोना के नाम पे तो अधिकारी अपना जेब भर रहे हैं। कोई किचन के नाम पे भर रहा है, कोई मेडिकल आपूर्ति के नाम पे सीमो डकार रहा है, कोई टेंट कुर्सी के नाम पे डकार रहा है। पूरे सब लुटेरों की फौज खड़ी हो गई है। अधिकारी चाह रहे हैं कितना कमा लें, कितना रख लें, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लें, हम कितना अमीर हो जाएं। लेकिन वहीं पर किसी भी क्रय केंद्र में अभी तक पीसीएफ द्वारा बोरा नहीं दिया गया है। और तो और जनपद अंबेडकर नगर के लालापुर सागन सहकारी समिति, लोदीपुर सहकारी समिति, अशरफपुर सहकारी समिति, बेजेपुर सहकारी समिति पे हम जब गए और वहां आपके विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोग गए, तो हर जगह के सचिव ने क्या कहा, जरा वीडियो किसी जिलाधिकारी से दिखवा लीजिए या अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी से दिखवा लीजिए, और उस पर देख के क्या कृत कार्रवाई करते हैं ये भी देखिए। आप सचिव हैं यहाँ? क्या नाम है आपका? लक्षाराम वर्मा। तो वर्मा जी बताइए कि आपके यहाँ लालापुर ये गेहूं का केंद्र है, देख रहा हूँ यहाँ कोई खरीद नहीं हो रही, क्या कारण है जो खरीद नहीं हो रही? बोरा के अभाव में। बोरा का भाव कब से आप खरीद बंद है? 4 तारीख से। 4 कौन सी, मई या अप्रैल? 4 मई से बंद है। और 4 मई तक जब से केंद्र चला है, आपका क्या लक्ष्य था खरीद का? 10,000। 10,000 पूरे सीजन का है या अब तक का? नहीं, पूरे सीजन। पूरे सीजन में 10,000 कुंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य है। मीट्रिक टन है। जी। तो आप तक आज तक आपने कितना खरीद किया है? 500 कुंटल। जी। तो ये तो बहुत ही कम है आपका लक्ष्य से। ये कब तक पूरा कर लेंगे इसको? अब जब बोरा मिले लक्ष्य कहाँ पूर्ण हो पाएगी? तो ये दूरदर्शिता उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन या आपके विभाग एफसीआई, क्या कहेंगे, एफसीआई कहेंगे उसे, पीसीएफ कहेंगे, पीसीएफ की दूरदर्शिता है जो आपका ये बोरा के अभाव में किसानों की खरीद नहीं हो रही है। जैसा कि मुझे जानकारी आई थी कि लालापुर आपके क्रय केंद्र पर खरीद नहीं हो रही है बोरे के अभाव में, और कहीं मैं जानता हूं ना सिर्फ वर्मा में शायद चल ही नहीं रहा है, क्या जॉब नहीं चल रहा है, पचाव नहीं चल रहा। बहुत से ऐसे केंद्र हैं जो जिला प्रशासन की दूरदर्शिता नहीं चल रहे। तो मैं समझता हूँ आप कब तक ये बोरा मंगा लेंगे? बस आजकल में आ जाएगा। आजकल में आ जाएगा, यानी सोमवार से खरीद हो जाएगी। जी। तो हम चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य को ज्यादा से ज्यादा पूरा करें, और किसान जो आज इस ओलावृष्टि और बारिश से परेशान है उसकी मदद हो सके। ठीक। डीपी वाला रह गया, अभी तो गेहूं कट रही है, डीएपी तो कहाँ करा है? ये साधन सहकारी समिति लोदीपुर है। यहाँ पर जब हम पहुँचे, या हमारे साथ कांग्रेस के भाई सुखीलाल वर्मा जी आए, तो यहाँ पर आप क्या हैं यहाँ?
आंकिकी सच में एक लोग दिक्कत है इनकी। आंकिकी यानी लेखाकार। हाँ हाँ आप लेखाकार, क्या नाम आपका? मनोज कुमार। तो क्या आपके इस गेहूं क्रय हो रहा है यहाँ पर? ये केंद्र नहीं बनाया गया है यहाँ पर। पिछली बार गेहूं क्रय केंद्र था ये? नहीं था। के वर्षों से यहाँ गेहूं क्रय केंद्र नहीं? करीब 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से। क्यों नहीं है आपके यहाँ? अब लापरवाही है, किसकी? विभाग की लापरवाही है। तो आपके क्षेत्र के लोगों को गेहूं कहाँ तोला जाता है? अब दलालों के माध्यम से इधर उधर हो रहा हो क्या? अड़तियों और बिचौलियों के माध्यम से यहाँ के किसानों का जो है शोषण होता है। शोषण। यानी आप कोई सिर्फ आपके पीसीएफ डिपार्टमेंट यदि चाहता तो गेहूं क्रय केंद्र यहाँ चलता और किसानों को सरकार द्वारा उचित मूल्य जो देना चाहिए मिल जाता था, लेकिन जो नहीं मिल रहा है इस क्षेत्र में। खाद की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? खाद है आज जैसे गन्ना के काम चल रहे हैं, गन्ना खेती हो रही है, तो डीएपी है और क्या क्या है? ये चेक लगा दिए हैं, बस 1-2 दिन में आ नहीं, जाएगा। डीएपी नहीं है आपके यहाँ? नहीं है। क्या नाम चाचा आपका? हमारा नाम साधु सर। तो आप किसान हैं यहाँ के? क्या लेने आए हैं? यूरिया खाद लेने आए हैं। यूरिया खाद लेने आए हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो सुखीलाल भाई बताइए, हमारे पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी भाई सुखीलाल वर्मा जी, जो हमारे बहुत बड़े काश्तकार भी हैं, हमारे साथ आए हैं और आज यहाँ बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि किसानों को क्या असुविधा हो रही है, आप बताएं। देखिए, यहाँ पर एक पिछड़ा इलाका है, पिछड़ी सोसाइटी है लोदीपुर। यहाँ गेहूं क्रय केंद्र खुलना चाहिए, लेकिन प्रशासन के शासन की लापरवाही ना तो नहीं खुल रहा है, इसलिए यहाँ के लोग मजबूरन औने पौने दाम पर गेहूं बेचने के लिए मजबूर हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ के अड़तियों और बिचौलियों के दबाव में क्रय केंद्र नहीं खुलता? अब दबाव में तो है, या भ्रष्टाचार कहीं कहीं से यहाँ खुलना चाहिए। सरकार दोषी है, यहाँ खुलना चाहिए। प्रशासन दोषी, यहाँ खुलना चाहिए क्रय केंद्र। पिछड़े इलाके के लोग कहाँ जाएंगे? फिर सोसाइटी होने का मतलब क्या है? उससे सोसाइटी हमारी, उसको भी 2 पैसा मिलता, सोसाइटी भी हमारी भरपूर होती, नहीं वेतन भी नहीं दे पाएंगे लोग। दिक्कत है तुम्हें। यानी आपके सचिव महोदय ने यहाँ क्रय केंद्र खोलने के लिए प्रत्यावेदन दिया था? तो दिया नहीं जाता अपने आप। सुता संज्ञान लिख में। वहीं से बना दिया जाता है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। यहाँ होता लोग खरीद बेचते, पहले राहत रहा है तो पूरा खरीद जाता है। वो चल रहा। आज कांग्रेस की टीम गेहूं क्रय केंद्रों के सत्यापन हेतु साधन सहकारी समिति असरपुर पचाऊ पर पहुंची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महासचिव भाई सुखीलाल वर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये साधन सहकारी समिति असरपुर पचाऊ बंद क्यों पड़ा है? यहाँ कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, क्या कारण है? असल में यहाँ पर जो है हर साल गेहूं केंद्र होता तो गेहूं और धान की खरीद होती थी। प्रशासनिक बदले की भावना से या भ्रष्टाचार के नाते यहाँ पर सोसाइटी के केंद्र की मंजूरी नहीं दी गई। विशेष सूत्रों में पता चला है कि जैसे यहाँ है बीजे गाँव है, सब जगह से अवैध वसूली की बात की गई। सुविधा शुल्क दीजिए तो केंद्र खुलेगा, लेकिन नहीं दिया तो यहाँ पर केंद्र बिल्कुल बंद है, जिससे यहाँ किसान अपना गेहूँ औने पौने दाम बिचौलियों बेचने पर मजबूर है। ये पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर बिल्कुल से गेहूँ खरीद नहीं हो पा रही है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों को इससे बड़ा नुकसान हो। लोग 1600 1650 में बेचने के लिए मजबूर है। सरकार द्वारा निर्धारित रेट 1925 रुपया है शायद। हाँ, 1925 रुपया है और अड़तियों और बनियों को 1600 1650 में किसान बेचने को मजबूर है। और ये साधा सहकारी समिति का उद्देश्य किसानों को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया। उनके खाद बीज कीटनाशक दवाएं और उनके गेहूं धान क्रय के लिए बनाया गया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 हम लोगों ने मुआयना किया, कहीं बोरा नहीं है लालापुर में, और लोदीपुर में तो पूरी तरह से बंद है 2 साल से। असरपुर पचाऊ इस बार बंद है। ये क्या मंशा किसानों के प्रति है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे सुखीलाल जी? अब इस पर ये होना चाहिए था, लेकिन इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अवैध पैसा भी घुस दिए होते तो यहाँ पर सोसाइटी खुलती। स्पष्ट लोगों का आरोप है,
पैसा नहीं दिए, इसलिए बदले के भावना से यहाँ पर सोसाइटी नहीं खोली गई। आपका कहना यह है कि ये बनियों की सरकार है, हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए बनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साधन सहकारी समिति गेहूं क्रय केंद्र बंद कर दिया। कांग्रेस की टीम आज जिलाध्यक्ष के साथ सुखीलाल वर्मा अन्य साथियों सहित गेहूं क्रय केंद्रों के सत्यापन हेतु तमाम साधन सहकारी समितियों के भ्रमण करते हुए आज साधन सहकारी समिति बीजे गांव विकासखंड अकबरपुर अम्बेडकर नगर पहुंची है। यहां भी देखा गेहूं क्रय केंद्र बंद पड़ा है। इस साधन सहकारी समिति के चेयरमैन रवि विश्वकर्मा जी हमारे पास उपलब्ध हैं। भाई रवि जी बताइए, आपका ये क्रय केंद्र चल क्यों नहीं रहा? क्रय केंद्र जो है यहाँ हुआ नहीं। हम लोग क्रय केंद्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो खर्चा मांग रहे हैं। पिछली बार क्रय केंद्र चल रहा था आपका? इसके पीछे इसके पहले वाले सत्र में चल रहा था। यानी गेहूं का जो खरीद हुई थी पिछली, उसमें क्रय केंद्र ये था जी। इस बार क्या कारण था कि क्रय केंद्र आपको नहीं दिया गया? हम खुद से खर्चा मांगा गया, हम नहीं खर्चा दे पाए, इसलिए हमारा। कौन खर्चा मांग रहा था? किसी संबंधित अधिकारी, यानी पीसीएफ के कर्मचारी अधिकारी जो वहाँ आपके दोस्तपुर रोड पर ऑफिस है, जहाँ से मान्यता मिलती है कि कौन सा साझेदारी क्रमबद्ध है, तो वहाँ उन लोगों ने खर्चा मांगा, सुविधा शुल्क मांगा कि आपका हम चला देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया, इसलिए आपका इस बार नहीं हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही बात बताई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलई खोली और ये बताया कि किसानों और मजलूमों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो साधन सहकारी समिति ज़्यादातर खाद बीज और किसानों की भलाई के लिए खुला है, ये अधिकांशतः बंद पड़े हैं। धन्यवाद। योगी जी अंबेडकर नगर जनपद के पीसीएफ अधिकारी जो एक सज्जन अधिकारी लगते हैं और मजबूरी में वार्ता कर रहे हैं और वार्ता भी फोन पे करते करते घबरा जाते हैं, हकला जाते हैं। जब हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या प्रकरण है, कैसी परेशानी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं हो रहा है, तो जरा हमारी और पीसीएफ अधिकारी की बातचीत पूरा विस्तृत से सुनिए। हेलो जी बताएं। अरे भाई साहब ये बताएं, एक तो हमारे पास समाचार आया है, बहुत दिन बाद कुछ समाचार आया। एक है कोई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राम कुमार पाल जी, कुछ कई लोगों का उसमें बयान वीडियो का, एक लालापुर में और 3-4 जगह का है, 4-5 जगह है, लालापुर कहाँ का है, उसमें बोरा का और ये सब कह रहा है, खुद कह रहा है सचिव कि नहीं देते और ढुलवाई पैसा मांगते हैं। क्या इसके बारे में आपका क्या है? क्या बोल रहे हैं लालापुर का? वो लालापुर में कोई सचिव हैं, वो बोल दिए रहे कि हम लोग पीसीएफ जाते हैं तो बोरा नहीं मिलता और बोरा की ढुलाई या लवाई कुछ ऐसे करके है उनके अपनी भाषा में गवाई वाले में कि उसका पैसा मांगते हैं। तो मैंने डीएम से कहा, तो डीएम ने कहा आप पहले कंफर्म कर लीजिए तब मैं बोलता हूँ जी। हमने कहा पहले फिर आपसे कंफर्म करते हैं, तो कहें जब आप कंफर्म करें तब मैं बोलूंगा ना। तो हम कहें हाँ ये सही कहे आप। जी नहीं बात सही। क्या बात? अब मेरी बात सुनिए। जी बताएं। जैसे लालापुर सेंटर है, लालापुर सेंटर जो है परसों गए हुए थे जी, ठीक है जी, तो उन्हें जो है बोरा नहीं है, तो उसी समय जो है एक सेंटर जो है बड़ा गांव काजी खेड़ा जो है बन रहा है। जी, वो बन गया है, तो वहाँ भी बोरा जाना था जी, और चितवई 3 जगह बोरा जाना था। तो उनका था 1 गांठ जाना था, बल्कि 2 गांठ था लालापुर का। हाँ। तो लालापुर जो है 2 गांठ कहे साहब इसको कैसे ले जाएं, क्योंकि अभी टेंडर हुआ नहीं, 11 तारीख को खुलेगा, तो टेंडर हुआ नहीं है। अच्छा। तो ये हुआ कि अगर आप बगैर टेंडर जाना भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप ले जा सकते हो तो ले जाओ। हाँ, अपने व्यवहार पे ले जाना चाहे अपने व्यवहार पे ले जाओ। व्यवहार में नहीं व्यवहार में। हाँ नहीं, वो भी नहीं व्यवहार में।
जैसे आप ले जाते हैं तो जो डीएम रेट होता है हाँ, उस पे हम उनको ही भुगतान कर देंगे। अच्छा अच्छा। जिस रेट पे टेंडर होगा हमारा फाइनल, हाँ हाँ उसी रेट पे हम उन्हें भुगतान करवा देंगे, या जिस ठेकेदार का टेंडर होगा उससे भुगतान करवा देंगे जी उनका। जी जी जी। तो वो बोले कि नहीं साहब भिजवा दो। ठीक। तो ये हुआ कि जैसे अभी ये हमारा बड़ा गांव काली खेड़ा जो हुआ है सेंटर, तो ये जो है मंडे से चालू हो जाएगा। तो ये हुआ कि चलो अगर आज नहीं ले जा रहे तो मंडे को आप उसके साथ ही आपका चला जाएगा। हाँ हाँ और चितवई का भी चला जाएगा। जी। ये मेन मैटर है। जी जी जी। हाँ, अच्छा। तो वही मेन है कि जैसे टेंडर हुआ रहता तो ठेकेदार अपना ले जाता टेंडर, और जो भी ले गए ज्यादातर जगह। अच्छा, तो दूसरा एक है कि एक कोई सेंटर है, उस पर बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ 3 साल से वो बनाया ही नहीं गया है। तो क्या वो आपके कार्य क्षेत्र में आता नहीं होगा टेंडर बनाना? नहीं 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 नहीं, ऐसा होता है कि जैसे क्या साधन सहकारी समितियां जो होती हैं इन पे जो है पूर्ण रूप से नियुक्ति और इनका अधिकार एआर कोऑपरेटिव का होता है। हाँ एआर कोऑपरेटिव। हाँ समझ रहे। तो इन्हें अच्छा, क्रय केंद्र एआर बनाते हैं, क्रय केंद्र एआर बनाते होंगे। एआर बनाते हैं। हाँ, वो तो उन पे बोरा, उन्हें बोरा और पैसा हम देते हैं। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं। जी। अच्छा, क्या आपसे हमको एआर का नंबर मिल जाएगा? एआर हाँ ना हो तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो ठीक है। नहीं दूसरे मोबाइल में कोई बात नहीं। ठीक, बस इतना चाहिए सर। दरअसल था क्या कि पिछली बार जो है ना, पिछले सालों में अपने जिले में 55 सेंटर थे शासन से। अच्छा, तो ये बोरा मतलब आप मंडे को भिजवाएंगे? कल पहुंच जाएगा। हाँ अच्छा, कल जो है ना, वो जो बड़ा गांव काजी खेड़ा है तो उसका भी बैनर वगैरह पहुंच जाएगा। अच्छा हाँ बैनर वगैरह। अच्छा, कई जगह का जाना है। हाँ ठीक। चितवई, बड़ा गांव और चितवई, बड़ा गांव और लालापुर। ठीक। लालापुर जी। 3 लोगों का उधर ही उसी रूट पे देते हुए निकल जाएगा। ये था। नहीं, अगर होता क्या है कि खरीद जो होती है सबके कोऑपरेशन से चलती है। अगर हम टेंडर हुआ रहता तो हम तुरंत उसको भिजवा दिए होते ठेकेदार। हेलो। अच्छा, और खरीदने का लक्ष्य भी कब तक है निर्धारित? ये तो 15 जून तक है। अच्छा, 15 जून तक। हाँ, जैसे 15 जून तक है तो फिर जो है अगर और होता है तो बढ़ा दे गवर्नमेंट बढ़ा। हाँ नहीं बढ़ेगा तो नहीं इसके लॉकडाउन की वजह से तो बढ़ेगा। हाँ, लॉकडाउन तो स्वाभाविक है, चूंकि कुछ लोग डर के मारे नहीं निकलेंगे। कुछ लोग नहीं निकलेंगे, क्या निकल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, कुछ ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी, ट्रैक्टर वगैरह का भी रोक देते हैं। हाँ। और एक चीज और भी है ना कि इस बार जो प्रैक्टिकली ये है कि किसान थोड़ा गेहूं रोक भी रहा है। नहीं, रोकेगा। क्योंकि रोकेगा, उसको आसार नहीं है आगे खाने पीने का, तो वो रोकेगा। ये तो हाँ, ये नहीं, उसे ये लग रहा है कि रेट हमें बढ़िया मिलेगा, इससे बढ़िया तो बिल्कुल नहीं बढ़िया मिलेगा और मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जितनी वो लागत लगा रहे हैं उस हिसाब से ज्यादा मिलना चाहिए। 2000 प्लस मिलना चाहिए उन्हें। हाँ। और उन्हें उम्मीद है कि हमें 2000 से ज्यादा मिल जाएगा। जी। ये है, किसान इसलिए भी रोक रहा है। अभी जैसे हम लोग फील्ड में निकलते हैं। अच्छा, क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी किसानों का कुछ है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नहीं, उसमें ये होता है जैसे कि वो अपना किसान बही और बैंक की पासबुक, आधार नंबर ये लेके जाते हैं जन सेवा केंद्र पे, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अच्छा। वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर सेंटर पे जा रहे हैं तो वो अपना गेहूं तौल कराते हैं वहाँ पे। तो जो उसमें जैसे क्या हो रहा है कि अभी तक अपने यहाँ ये दिक्कत आ रही थी कि पता चल रहा है कि जो हमारा रकबा है जिसपे किसान बही कह लीजिए या फर्द कह लीजिए, खाता उस पे जो है खाता नहीं, गाटा नंबर, मतलब कि जो गाटा नंबर। ठीक। खतौनी में मान लीजिए किसी का नाम होगा कि जगदीश, ठीक है, तो बैंक ने उसमें लिख दिया कि जगदीश नाम हो तो खाता नंबर जो बैंक का पासबुक हो, बैंक की पासबुक जो है उसमें बैंक मैनेजर के पास यदि आप खाता खुलवाने जाएंगे तो आप जो है बैंक मैनेजर तो ये लिखेगा कि मिस्टर जगदीश
नारायण या जो भी होगा वो लिख देगा, लेकिन हमारा फर्ज में जो है, जो वो है खतौनी है, उसमें मात्र जगदीश लिखा हुआ है और खाता में मिस्टर जगदीश नारायण लिखा हुआ है, तो वो जो है फिर डिफर कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। फिर सत्यापन के लिए जाइए। सत्यापन के लिए नहीं जी, ये सत्यापन के लिए जाएगा फिर, तो ये फिर जो है, अरे वो झाम हो जाएगा, झाम, बहुत तगड़ा झाम है। खाली एक सरकारी का कार्यक्रम सरकार कह दिया है कि ये, लेकिन वो तो ये तो जल्दी हम आपसे अनऑफिशियली बात कर रहे हैं कि उसमें किसान ही फंसेगा और किसान को हमको लग रहा है फिर साल भर वो पैसा नहीं पाएगा, ये योगी मोदी कहते रह जाएंगे। नहीं, उसमें फिर क्या है ना कि चूंकि देखिए हम लोग भी किसान के घर से हैं, नहीं मैं तो समझ रहा हूं। फिर उस किसान से जैसे एक्चुअली में है क्या, हमारी बात समझ है क्या कि फिर उसको अपने उस मौके पे पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, मौके पे नहीं मिलेगा, और वो इधर मतलब वो काउंटर घूमता रह जाएगा, उसका किसी आधा गेहूं सड़ भी जाएगा और घुन भी लग जाएगा। नहीं गेहूं नहीं घूमने का, गेहूं तो बेच लेता है, फिर उसमें दिक्कत आती है। नहीं तो बेच लेगा तो देखिए सर जी देखिए, चूंकि जब आपने एक शब्द कह दिया, अब वो हमारे मन को आपने छू लिया कि हम भी किसान के घर के हैं, तो चूंकि हम लोग तो पहले किसान थे, अब तो नहीं हुए हैं, लेकिन सुनते हैं कि हमारे घर में बड़ी अच्छी किसानी होती थी। लेकिन आप जानिए कि बेचारा अगर मौके से पेमेंट उसको ना मिला, सपोज करिए उसकी बेटी का गौना जाना हो, नहीं तो कहाँ से ले आएगा, कहाँ से ले आएगा। और जब बिचौलिया खरीदेगा तो उसको 1500, 1600, 1400 जो रेट हो जाए। ये रेट नहीं, तो अगर ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए जो बता रहे हो आप, अगर ऐसा किसी का भी आता है तो उसमें सत्यापन के लिए जो है ना, उसमें शो कर जाता है, पोर्टल जब हम खोलते हैं तो उसमें शो कर जाता है। नहीं आप तो अपने हिसाब से मदद कर देंगे, लेकिन एक क्राइटेरिया है कितना मदद हो जाएगी। क्राइटेरिया तो फिर उससे ये होता है कि आप जो है, जहाँ हम मान लीजिए समिति पे, उसी लालापुर पे उसने बेचा, उसमें शो कर देगा ना कि लालापुर पे इसकी किसान आईडी ये है और इनका डिफर कर रहा है, खाता नंबर और किसान भाई नंबर। तो लालापुर के सचिव को हम फोन करेंगे कि भाई ये तुम्हारे किसान हैं, ये फोन कर रहे हैं और इनके यहाँ ये समस्या, इनसे कह दो कि बैंक में जाके या इनका उस नाम से पासबुक अगर कोई हो तो खाता चेंज कर देंगे वहीं उसी से। हाँ कंप्यूटर में नहीं वहीं से जो केंद्र है ना, लालापुर की आईडी से, लालापुर की आईडी से ही वो जाके वो उसी के, क्योंकि खरीद जो डीएसपी डिजिटल सिग्नेचर उसी का लगा हुआ है, प्रभारी क्या है, तो उसी के। अच्छा, तो पेमेंट कैसे फिर होता है इनको? फिर तो सुनिए, तो फिर वो डिजिटल सिग्नेचर से फिर उसका चेंज करेगा तो फिर वो हमारे आईडी पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, फिर वो पेमेंट हमारे यहाँ से ही ऑनलाइन उसको पेमेंट होगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत हो गया। अब चलिए ठीक है, लेकिन ठीक शालीनता पूर्वक भाषा इनकी बड़ी अच्छी लग रही है, बोल बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये भी आपके शासन में योगी जी मजबूर हैं। इनके पास कोई अंबानी का पैसा तो आया नहीं है, अडानी का पैसा तो आया नहीं है कि जो बांट देंगे। पैसा तो आप ही देंगे, बांटेंगे, और अगर आपने दिया है नहीं बांट रहे हैं तो इनको चढ़ बैठिए, इनको जेल भिजवाइए, इनको सस्पेंड करिए, निलंबित करिए। क्यों नहीं बोरा गया? अगर बोरा नहीं गया तो क्या ये बोरा का जय गुरुदेव पार्टी बांटेंगे बोरा सिलाने के लिए? और अगर बोरा है तो क्यों नहीं भेजा? ये भी देख लीजिए। योगी जी तत्काल आपसे चैनल अब तक बताना चाहता है, चैनल आपसे पूछना चाहता है, चैनल समझना चाहता है कि बोरा क्यों नहीं गया, किन परिस्थितियों में नहीं गया, किन की गलती से नहीं गया। इस सब को आप तुरंत दंड दीजिए। 16 महीने आपके इलेक्शन में बचा है, अब की नहीं चलेगा 400 के पार, और 400 पार जाना है तो इनको जेल भिजवाना है। और हर क्रय केंद्र पे गरीब किसान मजलूम सबका गेहूं खरीद के उसको पेमेंट कराइए। और जो इस सत्यापन पे बैंक सचिव ये सब दौड़ा रहे हैं ऑनलाइन, ये सब बंद करिए। वहाँ एक हाथ से गेहूं लीजिए, दूसरे हाथ से पेमेंट करिए, तब तो आपकी जय जयकार होगी। वरना इलेक्शन में नमस्कार यही जनता जनार्दन और यही गेहूं उपज करने वाला किसान कर देगा।
इस डोर को कभी भी छूटने ना दूं, एक और जिसके मैं हूँ, एक हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई पाल लीजिए, तो आप किसे कहोगे? यू आर माय